नमस्कार। YouTube के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चुनावी रण में आज बात करेंगे हम लोग सिवान लोकसभा क्षेत्र की। सिवान लोकसभा क्षेत्र बिहार का चर्चित सीट में से एक है, क्योंकि अक्सर जो सिवान की बात होती है तो यहाँ एक साहेब की बात होती है। जी हाँ, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन सिवान हमेशा से चर्चित रहा है तो शहाबुद्दीन को लेकर। मोहम्मद शहाबुद्दीन जब तक राजनीति में थे तो एक छत्र यहाँ से राज करते थे और उनका एक सिक्का चलता था, MY समीकरण वाला सीट सिवान। तो आज जब वो नहीं है तो उनके जो विरासत संभाल रही है उनकी धर्मपत्नी हिना साहब, सिवान लोकसभा क्षेत्र जो है वो माले का भी गढ़ रहा है और यहाँ से हमेशा माले ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। माले के नेता अमरनाथ यादव हमेशा शहाबुद्दीन को टक्कर देते आए हैं इस क्षेत्र से। सिवान सबसे ज्यादा चर्चित उस समय आ गया था जब एक ही परिवार के 3 बेटों को तेजाब से नहलाकर मार डाला गया था और इल्जाम शहाबुद्दीन पे लगा था। तो सिवान कई मायनों में बड़ा ही चर्चित रहा है और सिवान में एक नहीं अनेकों बाहुबलियों ने अपना किस्मत आजमाया है राजनीति के जमीन पर। फिलहाल जब बात करेंगे 2024 लोकसभा क्षेत्र की, तो सिवान में शहाबुद्दीन अब नहीं रहे दुनिया में, तो उनकी विरासत को संभाल रही है उनकी धर्मपत्नी हिना साहब और उनके बेटे उसामा। एनडीए गठबंधन की तरफ से यह सीट जदयू को मिला है, वहीं महागठबंधन की तरफ से सिवान लोकसभा क्षेत्र का सीट आरजेडी के पक्ष में है। जदयू ने अपने जो वर्तमान सांसद थे वहां से कविता सिंह, उनका टिकट काट दिया है। ये भी बड़े हैरानी की बात है, ये वही कविता सिंह है जिसको पिछले चुनाव में उम्मीदवार बनाने के लिए अजय सिंह को आनन फानन में ऐसे मुहूर्त में शादी करना पड़ा जो कि शादी के लिए उपयुक्त नहीं था। पिछले लोकसभा चुनाव में इनको उम्मीदवार बनाने के लिए नीतीश कुमार ने आनन फानन में खरमास में अजय सिंह की शादी कराई और कविता सिंह को टिकट दिया गया और वो यहाँ से जीती भी हिना साहब को हराकर। इस बार देखिए क्या हुआ कि उनका टिकट काट दिया गया है और जदयू ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया है विजय लक्ष्मी कुशवाहा को। विजय लक्ष्मी कुशवाहा कौन? तो जीरादेव के पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी। वहीं बात करें महागठबंधन की तरफ से, तो महागठबंधन की तरफ से आरजेडी की तरफ से जो हमेशा लड़ते आए हैं शहाबुद्दीन के परिवार से, इस बार आरजेडी ने शहाबुद्दीन के परिवार से उम्मीदवार नहीं बनाया है और इस बार अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। आरजेडी के लिए जो मुश्किल का बात होता था वो माले से अमरनाथ यादव। माले यहाँ से जब इन लोग का गठबंधन नहीं था तो माले अपनी यहाँ उपस्थिति दर्ज कराती रही है, लेकिन इस बार नया ये है कि सिवान लोकसभा क्षेत्र में लेफ्ट पार्टियों के साथ आरजेडी का गठबंधन है, तो इसको 1 लाख वोट का सरप्लस होना तय है। एक तरफ अजय सिंह भी नाराज चल रहे हैं क्योंकि इनका टिकट बिना मतलब का काटा गया है। कोई एक जेन्युइन कारण बिना बताए अजय सिंह का टिकट काटकर विजय लक्ष्मी कुशवाहा को दे दिया गया है, जो कि जीरादेव के पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी है। अवध बिहारी चौधरी को सर्व समाज से अच्छा रिश्ता माना जाता है कि उनका हर समाज में अच्छा रिश्ता है और उनको हर समाज के लोग पसंद करते हैं। उनकी साफ सुथरी छवि भी है, तो हो सकता है इसका फायदा आरजेडी और महागठबंधन को मिले। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिवान लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं और वहां की दलीय स्थिति क्या है। उसके बाद बात करेंगे जातीय समीकरण की और उसके बाद बात करेंगे कि 2024 में किन उम्मीदवारों के बीच में कांटे का टक्कर है और किन को एज मिलेगा। अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सिवान लोकसभा क्षेत्र में फिलहाल सिवान जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें सिवान से अवध बिहारी चौधरी राष्ट्रीय जनता दल, जीरादेव से अमरजीत कुशवाहा CPI-ML, उसके बाद दरौली ऐसी सीट है यहाँ से सतदेव राम CPI-ML, रघुनाथपुर से हरिशंकर यादव राष्ट्रीय जनता दल, दरौंदा से करणजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी, बरहरिया से बच्चा पांडे राष्ट्रीय जनता दल। तो ये आपका दलीय स्थिति है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव विधानसभा से अलग होता है तो इसके वोटिंग का पैटर्न बदल जाता है, लेकिन ये इस बार 2014 और 19 से अलग सिचुएशन है। और अगर बात करिएगा 2019 के चुनाव परिणाम की, तो जदयू के कविता सिंह को 4,48,000 वोट मिला, वहीं हिना साहब को 3,31,000।
वही बात करें सीपीआई एमएल अमरनाथ यादव यहाँ से 74,000 वोट लाए थे, तो उपेंद्र गिरी को 17,000, माधुरी पांडे को 12,000 और वाल्मीकि प्रसाद गुप्ता को 8,000 वोट मिला था। तो ये जो दोनों अलग अलग वोट लड़ते हैं, इस बार इन दोनों का गठबंधन है, तो हो सकता है इसका फायदा इस बार महागठबंधन का हो। लेकिन फिर वही बात है कि हिना साहब निर्दलीय चुनाव अगर लड़ेगी तो इसका नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ेगा। सीवान लोकसभा क्षेत्र में जो जातीय समीकरण है वो महागठबंधन के पक्ष में दिखता है। अगर जातीय समीकरण की बात करिए तो मुस्लिम सबसे ज्यादा 3 लाख, यादव 2.5 लाख, कुशवाहा 1 से 1.25 लाख और सहनी वोट 80,000 है। उसके साथ अगली जाति का वोट करीब करीब 4 लाख है और ईवीसी अति पिछड़े का वोट 2.5 लाख है। तो यहाँ पर अगर सवर्णों का वोट की बात करें तो सारे सवर्ण जाति जैसे राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, ब्राह्मण, ये सारे को मिला दे तो उनकी आबादी 4 लाख है। लेकिन है एक यादव जाति से आते हैं तो दूसरे कुशवाहा जाति से आते हैं। दोनों का वोट की बात करें तो कुशवाहा जाति का वोट 1 से 1.5 लाख के आसपास है, तो वही यादव जाति का वोट 2.5 लाख के आसपास है। वही बात करें मुस्लिम का वोट यहाँ सबसे ज्यादा 3 लाख है, लेकिन हिना साहब अगर निर्दलीय लड़ती है तो इसका नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ेगा। कविता सिंह का टिकट काटना, राजपूत वोटर इससे नाराज होंगे और इसका इफेक्ट जदयू के वोट में पड़ेगा। विकास एक दिखावे के लिए होता है, लेकिन जो उम्मीदवार तय होते हैं वो जातीय समीकरण पे होते हैं। तो देखिए इस बार क्या मामला कैसा होगा। बाकी आपको कैसा लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।